हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको एक्सप्लेन करने वाली हूँ 2026 में मूवी चेन्नई लव स्टोरी। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग टाइम मूवी का एक्सप्लेनेशन स्टार्ट करते हैं। तो मूवी स्टार्ट होती है निवी नाम की लड़की से, जो आज दुल्हन की तरह तैयार हुई थी क्योंकि आज उसकी शादी थी। बट तभी उसे पता चलता है कि उसका दूल्हा यानी कि अजय शादी करना नहीं चाहता और इसी वजह से वो बेंगलोर जा रहा है। जो सुनकर निवी काफी हैरान थी और वो तुरंत स्टेशन पर आ जाती है ताकि वो अजय से पूछ सके कि आखिर अजय ऐसा क्यों कर रहा है। एक्चुअली अजय और निवी कॉलेज से साथ है और वो 3 साल से रिलेशनशिप में थे। जिसके बाद अजय को बेंगलोर में जॉब मिला तो वही निवी को चेन्नई में, और इसी वजह से उन दोनों ने डिसाइड किया कि वो शादी करेंगे और लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में रहेंगे। बट फिर भी अजय उसे छोड़कर जा रहा था। अब निवी जब अजय से पूछती है तो अजय उसे बताता है कि जब वो जॉब के लिए गया तो उसे एक लड़की पसंद आ गई, वो उसकी तरफ अट्रैक्ट होने लगा और इसी वजह से वो निवी के साथ शादी नहीं करना चाहता। जो सुनकर निवी काफी शॉक होती है क्योंकि वो और अजय एक दूसरे से बहुत ज्यादा प्यार करते थे और अब अजय ऐसी बात कर रहा था जिसकी वजह से उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या कहे। अजय निवी से कहता है कि वो जो को पसंद करता है, बट अभी तक उसने जो को इस बारे में कुछ भी नहीं बताया, लेकिन वो निवी को चीट नहीं कर सकता और इसी वजह से वो ये शादी तोड़कर जा रहा है। जिसके बाद अजय बेंगलोर चला जाता है और निवी का दिल टूट जाता है। अब निवी काफी ज्यादा अपसेट थी। ये देखकर उसके फ्रेंड्स कहते हैं कि वो निवी को वापस चेन्नई लेकर जाएंगे क्योंकि अगर निवी काम में बिजी रहेगी तो उसका ध्यान इस सब से हट जाएगा। अब निवी के पेरेंट्स भी इसके लिए मान जाते हैं। जिसके बाद निवी अपने दोस्तों के साथ चेन्नई आ जाती है जहाँ पर वो जॉब कर रही थी। बट निवी का दिल टूट चुका था और इसी वजह से वो काफी अपसेट रहती थी, यहाँ तक कि उसने अब बहुत ज्यादा शराब पीना भी शुरू कर दिया था। सुबह हो या शाम वो बस हमेशा ड्रिंक करती रहती। अब एक दिन निवी के दोस्त उसे बीच के पास लेकर आते हैं ताकि वो वहाँ पर पी सके। तभी वहाँ पर एक स्टेविन नाम का बंदा आता है जो कि राइटर बनना चाहता था। उसने काफी सारी मूवीज की स्टोरी लिखी थी बट अब तक उसे कहीं पर भी काम नहीं मिला था। अब यहाँ पर निवी के दोस्त स्टीवन के साथ बात करते हैं और यहाँ पर बातों बातों में स्टीवन उन्हें बताता है कि वो अनाथ है और यहाँ पर काम की तलाश में आया है, बट उसे अभी तक कोई काम नहीं मिला, यहाँ तक कि उसके रहने का भी कोई ठिकाना नहीं है। अब स्टीवन की बातें सुनने के बाद निवी के दोस्तों का दिल पिघल जाता है और वो स्टीवन से कहते हैं कि वो उनके साथ रह सकता है। जो सुनकर निवी काफी हैरान थी बट वो इसके लिए मना भी नहीं करती। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि स्टीवन काफी ज्यादा जिंदा दिल था, मतलब वो अनाथ था जिसकी वजह से उसने अपनी लाइफ में काफी दुख सहे थे और इसी वजह से वो छोटी छोटी खुशियों को बहुत ज्यादा एंजॉय करता। अब एक दिन स्टीवन देखता है कि निवी रात को ड्रिंक करते हुए काफी रो रही थी। ये देखकर स्टीवन उसके रूम में जाता है और उसके रूम को क्लीन करके वहां पर काफी सारी मोटिवेशनल लाइंस लिख देता है। अब अगले दिन जब निवी उठती है तो देखती है कि उसके रूम में ये सब कुछ लिखा था, जिसकी वजह से वो सब पर काफी गुस्सा करने लगती है। तभी स्टीवन उसे बताता है कि उसी ने ये सब कुछ लिखा था। जो सुनने के बाद निवी स्टीवन के ऊपर काफी गुस्सा होती है और अपने दोस्तों से कहती है कि पता नहीं वो इस अनाथ को घर में क्यों लेकर आए। अब ये सुनने के बाद स्टीवन को काफी बुरा लगता है, जिसके बाद वो निवी के साथ बात करना बंद कर देता है। तो वही निवी को काफी पछतावा हो रहा था कि उसने स्टीवन से ऐसे बात की, जिसकी वजह से वो स्टीवन से बात करने की कोशिश करती है बट स्टीवन उसके साथ बात नहीं कर रहा था। अब एक दिन निवी और उसके दोस्त बाहर डिनर पर गए थे, तभी वो देखते हैं कि वहाँ पर एक बहुत ही फेमस डायरेक्टर आया था। अब ये देखकर निवी उस डायरेक्टर को जाकर रिक्वेस्ट करती है कि वो उसके फ्रेंड को एक अपॉइंटमेंट दे दे क्योंकि वो बहुत ज्यादा मेहनत कर रहा है। वो वहाँ पर काफी देर तक इंतजार करती है, जिसके बाद वो डायरेक्टर इसके लिए हाँ कहता है। तो निवी घर आकर ये बात स्टीवन को बताती है। जो सुनकर स्टीवन काफी हैरान था क्योंकि उसके लिए कभी भी किसी ने इतना कुछ नहीं किया था, जिसकी वजह से वो अच्छे से तैयार होकर अगले दिन उस डायरेक्टर से मिलने उसके ऑफिस में जाता है, जहाँ पर स्टीवन को चाय मिलती है और ये देखकर वो बहुत ज्यादा खुश हो जाता है क्योंकि अब तक स्टीवन की स्टोरी किसी ने भी नहीं सुनी थी और अगर कोई सुनता भी तो उसे रिस्पेक्ट नहीं देता। बट आज पहली बार डायरेक्टर ने उसकी स्टोरी सुनी थी। हालांकि वो स्टोरी उसे बिल्कुल भी पसंद नहीं आई थी और उसने स्टीवन से कहा था कि वो ये सब करना छोड़ दे, बट फिर भी स्टीवन काफी खुश था क्योंकि आज उसे ऑफिस तक जाने का मौका मिला था। जो सुनने के बाद उसके दोस्त भी काफी हैरान हो जाते हैं, जिस पर स्टीवन का कहना था कि वो अब तक जहाँ पर पहुंचा है ये भी उसके लिए बहुत बड़ी बात है और उसे पूरा यकीन है कि एक ना एक दिन उसका नाम बड़े पर्दे पर जरूर होगा। साथ ही वो यहाँ पर निवी से कहता है कि निवी ने आज जो उसके लिए किया है वो उसके लिए बहुत बड़ी बात है और इसी वजह से निवी उसकी लाइफ में हमेशा सबसे ऊपर रहेगी और वो कभी भी निवी को छोड़कर नहीं जाएगा। अब ये सुनने के बाद निवी काफी हैरान हो जाती है, जिसके बाद हम देखते हैं कि स्टीवन और निवी की काफी अच्छी दोस्ती हो गई थी।
स्टीवन हमेशा निवी को हंसाता और उसके साथ मजाक मस्ती करने की कोशिश करता। हालांकि निवी पहले इससे इरिटेट होती है, बट बाद में वो स्टीवन की काफी अच्छी दोस्त बन जाती है। जिसके बाद निवी के पेरेंट्स भी वहाँ पर आ जाते हैं। तब यहाँ पर निवी के पापा स्टीवन को बताते हैं कि एक्चुअली अजय और निवी एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे। अजय हमेशा निवी का साथ देता, यहाँ तक कि निवी के घर में अगर कोई प्रॉब्लम होती तो भी अजय वहाँ पर आ जाता। उन दोनों का रिश्ता बिल्कुल परफेक्ट था, बट अचानक से ये सब कुछ हो गया। अब रात को निवी और स्टीवन जब बात कर रहे थे तो यहाँ पर निवी स्टीवन से कहती है कि क्या उसे कुछ सक्सेस मिला, जिस पर स्टीवन का कहना था कि किसी को उसकी कहानी पसंद ही नहीं आती। जिस पर निवी का कहना था कि स्टीवन की कहानी सच में बहुत ज्यादा खराब है, इसी वजह से वो किसी को पसंद नहीं आती। अब ये सुनकर स्टीवन को काफी बुरा लगता है, बट निवी उसे कहती है कि स्टीवन हमेशा दूसरी मूवीज देखकर उस स्टोरी को लिखने की कोशिश करता है, जबकि यहाँ पर इतने सारे लोग हैं और इतने सारे लोगों की कहानियां हैं, इसलिए स्टीवन को कोई असली कहानी लिखनी चाहिए। उसके बाद ही उसकी स्टोरी सबको पसंद आएगी। जो सुनकर स्टीवन भी सोच में पड़ जाता है। अब अगले दिन जब वो बीच पर गया था तो वो देखता है कि वहाँ पर एक चाय की टपरी थी। वहाँ पर एक लड़का था जो किसी से बात कर रहा था। उसके आसपास कोई भी नजर नहीं आ रहा था, बट वो लड़का कंटिन्यूअसली बातें किए जा रहा था। अब ये देखकर स्टीवन काफी हैरान था और वो उस लड़के के अंकल से पूछता है कि आखिर वो लड़का किसके साथ बात कर रहा है। तो वो अंकल बताते हैं कि एक्चुअली उस लड़के के पापा की 1 साल पहले डेथ हो चुकी थी। वो लड़का ज्यादातर टाइम अपने पापा के साथ ही स्पेंड किया करता था। एक तरह से कहा जाए तो उसके पापा ही उस लड़के की पूरी दुनिया थे और उनकी मौत के बाद वो पूरी तरह से टूट गया। बट कुछ दिनों बाद वो अकेले में बात करने लगा। पहले तो अंकल को लगा कि शायद वो सदमे में होगा, बट बाद में उन्हें एहसास हुआ कि एक्चुअली वो लड़का अपने पापा से बात करता है। अब पहले तो उन्हें इस बात पर यकीन नहीं था, इसलिए उन्होंने उस लड़के से काफी सारे क्वेश्चन पूछे जो कि बस उसके पापा को पता थे, और उस लड़के ने सही सही जवाब दिया। तब उन्हें यकीन हो गया कि उस लड़के को सच में अपने पापा की आत्मा दिखती है और वो उनके साथ बातें करता रहता है। वो स्टीवन से कहता है कि अगर मानो तो सच में उस लड़के के पिता उसके अभी भी साथ है, और अगर ना मानो तो वो लड़का पागल है। अब ये सुनने के बाद स्टीवन उसके ऊपर कहानी लिखने लगता है। जिसके बाद जब वो बीच पर जाता है तो देखता है कि आज निवी का बर्थडे था, बट निवी काफी ज्यादा अपसेट थी, इसलिए वो जाकर निवी से बात करता है। तो निवी कहती है कि वो जाकर भी अजय को भूल नहीं सकती, क्योंकि अजय उसका पहला प्यार था जो कि काफी ज्यादा इनोसेंट होता है और उसे भूलना इतना आसान नहीं होता। जिस पर स्टीवन कहता है कि हम सबका पहला प्यार अपनी माँ होती है, उसके बाद ही हमें प्यार का मतलब पता चलता है। यहाँ पर स्टीवन निवी को समझाता है कि जिन लोगों की लव स्टोरीज फेमस है वो उनका पहला प्यार नहीं था। काफी सारे लोग हमारी लाइफ में आते हैं, बट जो परफेक्ट होता है वही हमारे साथ रहता है, और अगर निवी का पहला प्यार अधूरा रह गया है तो इसका मतलब यही है कि वो सच्चा प्यार नहीं था। अब ये सुनने के बाद निवी को भी इस बात का एहसास होता है कि उसे अपनी लाइफ में मूव ऑन करना चाहिए। जिसके बाद निवी सबके साथ आकर बर्थडे सेलिब्रेट करती है, जिससे उसे काफी अच्छा लगता है। अब रात को निवी अजय को कॉल करती है और उसे काफी बातें सुनाती है। हालांकि अजय उसे कुछ समझाने की कोशिश कर रहा था, बट निवी उसका नंबर ब्लॉक कर देती है। जिसके बाद निवी स्टीवन के साथ काफी खुश थी। अब एक दिन स्टीवन को उस डायरेक्टर का कॉल आता है, क्योंकि उन्हें स्टीवन की ये नई स्टोरी बहुत ज्यादा पसंद आ गई थी और वो उसकी स्टोरी पर मूवी बनाने के लिए तैयार थे। जो सुनने के बाद स्टीवन की खुशी का ठिकाना नहीं था, क्योंकि आखिरकार वो जिस सपने के लिए इतने दिनों से तड़प रहा था वो फाइनली पूरा हो रहा था। जिसके बाद स्टीवन जाकर ये सबसे पहले खुशखबरी निवी को देता है। अब ये सुनकर निवी को भी काफी अच्छा लगता है। जिसके बाद वो स्टीवन के साथ घूमने जाती है। अब एक दिन जब वो दोनों मंदिर गए थे तो यहाँ पर निवी स्टीवन से पूछती है कि वो क्या करे। उसकी माँ ने उसकी शादी के लिए एक लड़का देखा है और निवी यही सोच रही है कि उसे अगर लड़का पसंद आ गया तो वो शादी के लिए हाँ करे। अब ये सुनकर स्टीवन उसे कहता है कि वो लड़का काफी खुशनसीब होगा जिसे निवी हाँ कहेगी। अब ये सुनने के बाद निवी को काफी अच्छा लगता है और वो स्टीवन से पूछती है कि क्या वो उससे शादी करेगा। जो सुनकर स्टीवन पूरी तरह से शॉक था, क्योंकि उसने कभी नहीं सोचा था कि उसकी लाइफ में ये पल आएगा। वो निवी को शादी के लिए हाँ कहता है, जिसकी वजह से निवी भी काफी खुश थी और वो अपने घर वालों को ये बात बता देती है। जिसके बाद सभी लोग मिलकर उनकी शादी की तैयारी करने लगते हैं। उन लोगों ने डिसाइड किया था कि वो कोर्ट मैरिज करेंगे। तो वही हम स्टीवन को देखते हैं, जिसे उसका पहला चेक मिलता है, जिसे लेकर वो काफी खुशी खुशी कोर्ट जाने लगता है। बट रास्ते में वो देखता है कि एक लड़का बस से गिरने वाला था, इसलिए स्टीवन उसे बचाने के लिए जाता है, जिसमें उसका एक्सीडेंट हो जाता है और उसे बहुत ज्यादा चोट लगती है। अब जैसे ही निवी को इस बारे में पता चलता है वो तुरंत कोर्ट से हॉस्पिटल आ जाती है, बट जब वो वहां पर आती है तब तक स्टीवन की मौत हो चुकी थी, जो देखकर निवी पूरी तरह से सदमे में चली गई थी। अब स्टीवन का अंतिम संस्कार किया जाता है, जिसके बाद निवी समझ नहीं पा रही थी कि आखिर उसके साथ ऐसा क्यों हुआ। पहले अजय ने उसे छोड़ दिया,
और अब स्टीवन हमेशा के लिए उसे छोड़कर चला गया, जिसकी वजह से निवी काफी अपसेट हो जाती है और वो फिर से ड्रिंक करना स्टार्ट कर देती है। जो निवी पहले छुप छुप कर शराब पिया करती थी, अब वो सबके सामने शराब पी रही थी। अब एक रात वो शराब पीकर स्टीवन की कब्र के पास चली जाती है और उसे काफी डांटने लगती है कि स्टीवन उसे छोड़कर कैसे जा सकता है, जबकि उसने उससे वादा किया था कि वो हमेशा निवी को खुश रखेगा और उसके साथ रहेगा। वो यहाँ पर स्टीवन को काफी बातें सुनाती है कि स्टीवन ने अपना वादा तोड़ दिया। तभी हम देखते हैं कि वहाँ पर कुछ मैजिक सा हो जाता है और स्टीवन की आत्मा निवी के सामने आ जाती है, जो देखकर निवी भी काफी डर गई थी। बट यहाँ पर स्टीवन उसे बताता है कि निवी ने उसे इतने प्यार से पुकारा कि वो वापस आ गया। अब यहाँ पर पहले तो निवी को समझ नहीं आ रहा था कि जो कुछ भी हो रहा है वो उसका भ्रम है या फिर सच, बट बाद में उसे रियलाइज हो जाता है कि सच में स्टीवन की आत्मा उसके सामने है, बट ना ही वो उसे टच कर सकती है और ना ही स्टीवन की आत्मा किसी और को दिख सकती थी। अब स्टीवन निवी से वादा करता है कि वो उसे कभी भी छोड़कर नहीं जाएगा, जो सुनकर निवी काफी खुश होती है। जिसके बाद वो दोनों घर आ जाते हैं, जहाँ पर निवी के दोस्त काफी परेशान थे क्योंकि निवी अब अजीब सा बिहेव करने लगी थी। एक्चुअली वो हमेशा स्टीवन के साथ बातें करती रहती, बट उसके दोस्तों को तो स्टीवन दिखाई नहीं देता, जिसकी वजह से वो कंफ्यूज हो जाते कि आखिर निवी का चल क्या रहा है। तो वही निवी उनके सामने हमेशा नाटक करती कि वो कॉल पर बात कर रही है, ताकि उस बहाने वो स्टीवन के साथ बात कर सके। अब ऐसे कुछ दिनों तक निवी स्टीवन के साथ काफी घूमती है। वो दोनों साथ में बहुत ज्यादा खुश थे, बट उसके दोस्तों को लग रहा था कि शायद निवी स्टीवन को भूल चुकी है, क्योंकि जब वो अजय को भूल सकती है तो वो स्टीवन को क्यों नहीं भूलेगी। अब ये सुनने के बाद स्टीवन को काफी बुरा लगता है और वो निवी को जाकर सब कुछ बताता है। वो निवी से कहता है कि वो सबके सामने जाकर कहे कि वो अजय से ज्यादा स्टीवन से प्यार करती है और स्टीवन ही उसकी दुनिया है। अब ये सुनने के बाद निवी भी अपने दोस्तों को ये बोल देती है, साथ ही उन्हें वार्न करती है कि आइंदा कभी भी स्टीवन के बारे में कोई भी बुरा नहीं बोलेगा। जिसके बाद हम देखते हैं कि स्टीवन काफी अपसेट था, क्योंकि वो निवी के साथ ठीक से बात नहीं कर सकता था, क्योंकि हमेशा उन्हें डर होता कि कोई देख ना ले। अब ये देखकर निवी उससे कहती है कि वो एक दूसरा घर रेंट पर ले लेगी, ताकि वो दोनों आराम से वहां पर रह सके। अब ये सुनने के बाद स्टीवन भी काफी खुश हो जाता है, जिसके बाद वो अपने लिए एक दूसरा घर रेंट पर ले लेते हैं। अब एक दिन जब निवी और स्टीवन एक कैफे में गए थे, तो वहां पर एक जो नाम की लड़की आती है, जिसे कि अजय प्यार किया करता था। अब यहाँ पर निवी जब जो के साथ बात करती है तो उसे पता चलता है कि एक्चुअली अजय और जो तो दोस्त है और जो के मन में अजय के लिए ऐसा कुछ भी नहीं था। अब ये सुनने के बाद निवी काफी हैरान थी, क्योंकि अजय ने तो उसे कहा था कि वो जो से प्यार करता है और उसे लगा था कि शायद वो दोनों रिलेशनशिप में भी होंगे, बट ऐसा कुछ भी नहीं था। तो वह ये सब देखकर स्टीवन को काफी बुरा लगता है कि निवी अजय के बारे में सोच रही है, और इसी वजह से वो निवी से कहता है कि वो अजय के बारे में सोचना बंद कर दे। यानी कि कहीं ना कहीं स्टीवन काफी ज्यादा जेलस फील कर रहा था। जिसके बाद निवी को निवी के एक दोस्त का कॉल आता है, जो कि उसे बताती है कि जिस औरत के बेटे की स्टीवन ने जान बचाई थी, वो औरत निवी से मिलना चाहती है। अब पहले तो निवी मना कर रही थी, बट स्टीवन के कहने पर वो उस औरत से मिलने चली जाती है, जहाँ पर वो औरत बताती है कि स्टीवन ने उसके बेटे की जान बचाई। उसके पति के जाने के बाद उसका बेटा ही उसके लिए सब कुछ था, और स्टीवन ने उसके बेटे को बचाकर उस पर बहुत बड़ा एहसान किया है। वो यहाँ पर निवी को दिखाती है कि उसने भगवान की फोटो के साथ साथ वहाँ पर स्टीवन की फोटो भी लगा कर रखी थी, क्योंकि स्टीवन उसके लिए उसका भगवान था। जो देखकर स्टीवन काफी इमोशनल हो जाता है, क्योंकि उसे लगा था कि उसकी मौत से किसी को भी फर्क नहीं पड़ेगा, बट किसी ने उसे अपना भगवान बना लिया था, और इसी वजह से स्टीवन को काफी अच्छा लगता है। जिसके बाद जब स्टीवन घर आता है तो निवी उससे कहती है कि स्टीवन उसका एक काम कर दे, वो वापस उसके लिए जिंदा हो जाए, क्योंकि वो स्टीवन को हक करना चाहती है। बट स्टीवन उसे कहता है कि वो ऐसा नहीं कर सकता। जिसके बाद वो निवी से कहता है कि अगर निवी के मन में ये जानने की इच्छा है कि अजय ने आखिर उसके साथ ब्रेकअप क्यों किया था, तो वो एक बार उसे कॉल करे। अब ये सुनने के बाद निवी इसके लिए मान जाती है और वो अजय को कॉल करती है और उसे मिलने के लिए बुलाती है। अब ये सुनने के बाद स्टीवन काफी गुस्सा हो जाता है, क्योंकि उसने निवी को कॉल करने के लिए कहा था, ना कि मिलने के लिए। बट वो कहता है कि अगर उसने बुला ही लिया है तो वो जाकर मिल आए। जिसके बाद निवी अजय से मिलने जाती है, जहाँ पर वो उसे उसके और जो के बारे में पूछती है। तो अजय उसे बताता है कि निवी तब शादी करना चाहती थी, बट शायद अजय तब शादी के लिए रेडी नहीं था। वो काफी कंफ्यूजन में था कि उसे अभी क्या करना है, और इसी वजह से उसने झूठ कहा था कि वो जो से प्यार करता है। ऐसा कुछ भी नहीं था, जो बस उसकी कलीग थी। अजय बताता है कि कुछ दिनों बाद उसे एहसास हो गया था कि उसे निवी के साथ ऐसा नहीं करना चाहिए था, और वो निवी से बहुत प्यार करता है। वो निवी को कॉल करने वाला था कि तभी निवी ने उसे कॉल किया और उसे काफी बातें सुनाई, जिसके बाद उसने अजय को ब्लॉक कर दिया, जिसकी वजह से अजय निवी को कांटेक्ट नहीं कर पाया। वो निवी से कहता है कि कुछ दिनों बाद उसने निवी के दोस्त को भी कॉल किया था, बट तब उसे पता चला कि निवी और स्टीवन एक दूसरे से प्यार करते हैं और जल्दी शादी करने वाले हैं। अब निवी अपनी लाइफ में खुश थी, और इसी वजह से अजय ने निवी को अपने दिल की बात नहीं बताई,
जिसके कुछ टाइम बाद उसे पता चला कि स्टीवन की मौत हो चुकी है। बट अजय जानता था कि निवी ने अगर स्टीवन से प्यार किया है तो वो किस हद तक किया होगा। उसे पता है कि निवी कभी भी स्टीवन को नहीं भूल पाएगी और इसी वजह से वो निवी की लाइफ में वापस नहीं आया, क्योंकि वापस आकर वो निवी को और दुख देना नहीं चाहता था। आज भी उसे निवी ने पूछा, इसलिए वो सब कुछ बता रहा है। अब ये सब सुनने के बाद निवी घर आती है तो स्टीवन ने उनकी सारी बातें सुन ली थी, लेकिन यहाँ पर निवी स्टीवन को समझाती है कि भले अजय ने जो कुछ भी कहा हो, बट वो आज भी स्टीवन से बहुत ज्यादा प्यार करती है और स्टीवन ही उसके लिए उसकी पूरी दुनिया है। जो सुनकर स्टीवन काफी खुश होता है, बट तभी निवी उसे बताती है कि अजय ने उससे कहा है कि उनकी कंपनी में जॉब वैकेंसी चल रही है, इसलिए निवी को वहाँ पर अप्लाई करना चाहिए और निवी ने वहाँ पर अप्लाई कर दिया है। अब ये सुनकर स्टीवन काफी अपसेट हो जाता है, क्योंकि अगर अजय और निवी फिर से कंपनी में जॉब करेंगे तो फिर से वो दोनों एक हो जाएंगे। बट निवी फिर से उसे समझाती है कि ऐसा कुछ भी नहीं होगा। जिसके बाद निवी स्टीवन को एक मूवी दिखाने लेकर आती है जिसमें उसके दोस्त ने काम किया था। अब वैसे तो स्टीवन इसके लिए नहीं मान रहा था, बट निवी जबरदस्ती उसे लेकर आई थी। और जब स्टीवन मूवी देखना स्टार्ट करता है तो वो देखता है कि एज अ राइटर उसका नाम वहाँ पर आ रहा था। एक्चुअली ये वही मूवी थी जिसकी स्टोरी स्टीवन ने लिखी थी। अब ये देखकर स्टीवन काफी शॉक हो जाता है। जिसके बाद जब मूवी खत्म हो जाती है तो सब लोग मूवी की काफी तारीफ कर रहे थे और ये देखकर स्टीवन को काफी अच्छा लगता है, क्योंकि जिसके लिए उसने इतनी मेहनत की थी आज फाइनली उसे वो सक्सेस मिल गया था। उसका नाम बड़े पर्दे पर था, जिसकी वजह से स्टीवन काफी ज्यादा इमोशनल हो गया था। तो वही वो डायरेक्टर स्टीवन का बाकी पेमेंट निवी को दे देता है, जो देखकर स्टीवन काफी खुश होता है। तो निवी उससे पूछती है कि आखिर वो इन पैसों से क्या करेगा। तो स्टीवन उससे एक ज्वेलरी शॉप लेकर जाता है जहाँ का एक नेकलेस निवी को काफी पसंद आया था। तो स्टीवन निवी से कहता है कि वो उस नेकलेस को ले ले, लेकिन अभी भी काफी पैसे बाकी थे। तो स्टीवन उसे बीच पर लेकर जाता है जहाँ पर वो उस अंकल से मिलता है जिन्होंने स्टीवन को उस लड़के की स्टोरी सुनाई थी। यहाँ पर निवी वो सारे पैसे उस लड़के को दे देती है जिसकी कहानी से स्टीवन की मूवी इंस्पायर थी। तभी स्टीवन देखता है कि वो लड़का अपने पापा से बात नहीं कर रहा था। ये देखकर स्टीवन काफी हैरान हो जाता है और निवी से कहता है कि वो जल्दी से अंकल से पूछे कि आखिर वो लड़का अपने पापा से बात क्यों नहीं कर रहा। जिसके बाद निवी ऐसा ही करती है तो वो अंकल बताते हैं कि एक्चुअली उस लड़के के पापा की काफी इच्छा थी कि उस लड़के को गवर्नमेंट जॉब मिले और इसी वजह से उनकी मौत के बाद भी उसके पापा की आत्मा आकर उसे जगाया करती थी ताकि वो पढ़ाई कर सके। उसके पापा की आत्मा ने उससे काफी पढ़ाई कराई और फाइनली उस लड़के को गवर्नमेंट जॉब मिल गई और जैसे उसे जॉब मिली उसके पापा की आत्मा उसे दिखना बंद हो गई। वो यहाँ पर बताता है कि जिस आत्मा की इच्छा पूरी हो जाती है वो आत्मा इस दुनिया को छोड़कर एक दूसरी दुनिया में चली जाती है। अब ये सुनकर स्टीवन काफी डर जाता है, क्योंकि उसे लगता है कि उसकी भी सारी इच्छाएं पूरी हो चुकी है और अब उसकी आत्मा भी इस दुनिया को छोड़कर दूसरी दुनिया में चली जाएगी। बट ऐसा नहीं होता, जिस बात से स्टीवन काफी हैरान था। तो निवी उससे कहती है कि स्टीवन की आखिरी इच्छा यही है कि वो निवी के साथ अपनी लाइफ बिताए और इसी वजह से उसकी आत्मा उसे छोड़कर कहीं भी नहीं जाएगी। अब ये सुनने के बाद स्टीवन भी काफी खुश होता है कि तभी वहाँ पर अजय आ जाता है। एक्चुअली निवी ने 2 दिनों से उसके साथ बात नहीं की थी और इसी वजह से वो निवी से मिलने के लिए आ गया था। अब ये देखकर स्टीवन काफी जेलस फील कर रहा था, बट निवी उसे समझाती है कि अजय उसके लिए बस उसका दोस्त है। जिसके बाद काफी बारिश हो रही थी तो अजय वहीं पर रुक जाता है। तो वही निवी अपने रूम में जाकर सो जाती है। जिसके बाद हम अजय को देखते हैं जो कि अपने और निवी की फोटोज देख रहा था। तभी उसके पास स्टीवन आकर बैठ जाता है और वो देखता है जिसमें अजय और निवी किस कर रहे थे। अजय उसी वीडियो को देख रहा था। अब ये देखकर स्टीवन को काफी बुरा लगता है। तो वही बारिश के जाने के बाद अजय भी वहां से चला जाता है। तभी निवी को उसके पापा का कॉल आता है, जो कि उसे बताते हैं कि उसकी माँ की तबीयत काफी खराब हो चुकी है और जल्दी से उनकी सर्जरी करनी है। बट सर्जरी से पहले वो निवी से मिलना चाहती है। अब ये सुनने के बाद निवी काफी डर जाती है और तुरंत रेलवे स्टेशन जाने के लिए कैब बुक करती है। तो वही हम देखते हैं कि स्टीवन अभी भी काफी ज्यादा अपसेट था। वो यहाँ पर कैब में बैठकर भी निवी के साथ झगड़ा करने लगता है कि निवी ने उसे क्यों नहीं बताया कि उसने और अजय ने किस किया था। यहाँ पर निवी उसे समझाने की कोशिश करती है कि ये तो समझने वाली बात है, वो दोनों 3 साल रिलेशनशिप में थे। जिस पर स्टीवन कहता है कि निवी ने फिर उसे किस क्यों नहीं किया। तो निवी का कहना था कि कोई मूवमेंट ही ऐसा नहीं आया था जहाँ पर वो स्टीवन को किस कर सके। बट यहाँ पर स्टीवन निवी से काफी नाराज था और वो उसके साथ लड़ने लगता है, जिसकी वजह से निवी काफी परेशान हो जाती है कि तभी उसे एहसास होता है कि एक्चुअली वो कैब ड्राइवर उसे एक सुनसान जगह पर लेकर आया था जहाँ पर उसके दोस्त भी थे जो कि निवी के साथ जबरदस्ती करना चाहते थे। अब ये देखकर स्टीवन उसे बचाने की कोशिश करता है, बट वो चाहकर भी किसी को भी छू नहीं सकता था, ना ही किसी से मदद मांग सकता था। वो काफी कोशिश करता है बट उससे कुछ भी नहीं हो रहा था, जिसकी वजह से स्टीवन थका कर एक जगह पर बैठ जाता है। तभी एक कुत्ता उसे देखकर भौंकने लगता है। ये देखकर स्टीवन समझ जाता है कि कुत्ते उसे देख सकते हैं, इसलिए वो उस कुत्ते को उस जगह पर लेकर आता है। जिसके बाद वो कुत्ता उन लोगों को काट लेता है और इस तरह से स्टीवन ने निवी को बचा लिया था। बट निवी काफी ज्यादा डर गई थी,
उसने अजय को मैसेज कर दिया था और अजय वहाँ पर आ जाता है, जिसके बाद वो निवी को संभालता है और उसे हॉस्पिटल लेकर जाता है, जहाँ पर निवी अपनी माँ से मिलती है। अब यहाँ पर निवी की माँ निवी से कहती है कि वो नहीं जानती कि वो सर्जरी के बाद बचेगी या नहीं, बट वो निवी से एक वादा चाहती है कि निवी शादी करेगी। अब ये सुनने के बाद वैसे तो निवी इसके लिए हाँ नहीं कर रही थी, बट यहाँ पर स्टीवन उससे कहता है कि निवी को अपनी माँ को कहना चाहिए कि वो अजय से शादी करेगी। अब निवी स्टीवन की बात मानकर अपनी माँ को कह देती है कि वो अजय से शादी करेगी, जो सुनकर उसके घर वाले काफी खुश होते हैं, जिसके बाद उसकी माँ की सर्जरी स्टार्ट होती है। तो वही निवी स्टीवन पर काफी गुस्सा थी कि आखिर स्टीवन ने उसे ऐसा कहने के लिए क्यों कहा, जिस पर स्टीवन उससे कहता है कि अब उसे पता चल गया है कि उसकी आत्मा इस दुनिया को छोड़कर एक दूसरी दुनिया में क्यों नहीं गई। वो कहता है कि उसकी आखिरी विश यही थी कि निवी हमेशा खुश रहे। उसने हमेशा यही सोचा था कि निवी हंसती खेलती रहे, बट जब तक वो यहाँ पर रहेगा निवी खुश नहीं रह पाएगी। वो निवी से कहता है कि अगर वो चाहे भी तो निवी को खुश नहीं रख सकता। वो उससे कहता है कि निवी अजय से प्यार करती थी और अगर उसे अजय की सच्चाई पता चल जाती और स्टीवन उसकी लाइफ में नहीं आता तो शायद वो अजय को माफ करती और वो दोनों एक अच्छी लाइफ जीते। बट स्टीवन की वजह से वो अजय के प्यार को एक्सेप्ट नहीं कर रही, जबकि उसे अब स्टीवन को भूलकर लाइफ में मूव ऑन करना चाहिए और अजय को एक्सेप्ट करना चाहिए। बट निवी इसके लिए तैयार नहीं थी। तभी वहां पर अजय आता है और निवी से कहता है कि वो जानता है कि निवी ने ये सारी बातें कि वो अजय के साथ शादी करेगी वो सब कुछ कहने के लिए की है। उसे पता है कि निवी स्टीवन से ही प्यार करती है, इसलिए अजय निवी से कहता है कि आज के बाद वो उसकी लाइफ में कभी नहीं आएगा। ये बोलकर वो वहां से जाने लगता है। तभी स्टीवन निवी से कहता है कि वो चुपचाप उसकी बात सुने और वही कहे जो वो कह रहा है, जिसके बाद निवी उसकी बात मान जाती है और वो अजय से कहती है कि वो अजय से प्यार करती है और अजय ही उसकी लाइफ में उसके लिए सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है। हालांकि ऐसा कहते हुए निवी काफी रो रही थी क्योंकि वो ऐसा कहना नहीं चाहती थी, उसे स्टीवन को इस तरह से छोड़कर जाना नहीं था। बट स्टीवन के कहने पर वो समझ चुकी थी कि अब उसकी लाइफ में अजय उसके लिए सही है। अब निवी की बातें सुनकर अजय उसे हक करता है, जो देखकर स्टीवन को काफी खुशी होती है और वो फाइनली इस दुनिया से निकल जाता है। और इसी के साथ ये मूवी एंड हो जाती है। तो ये थी चेन्नई लव स्टोरी मूवी की स्टोरी। अगर आपको इस मूवी की स्टोरी और मेरा एक्सप्लेनेशन पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर जरूर करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।